हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो चैप्टर 7 है, जो त्रिभुज है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्वांगसम किसे कहते हैं। सर्वांगसम किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि सर्वांगसम क्या होता है, कोई भी आकृति है अगर उसका आकार एक ही जैसा है और साइज जो है उसका जो बराबर है तो क्या होता है, सर्वांगसम होता है। मान लीजिए ये कि दो जो वर्ग है उसका दोनों का भुजा जो है वो बराबर है। यानी इसका जो भुजा है, मान लीजिए ये 2 है, इसका भी भुजा 2 है, तो बराबर होगा। अगर सर्वांगसम का मतलब ये है कि कोई ऐसा दो चीज जो अगर एक दूसरे को ऊपर रखते हैं तो एक दूसरे को ढक ले, वो होता है सर्वांगसम। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास 1 रुपया का 2 सिक्का है, अगर आप लोग उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ढक लेगा। वैसे सर्वांगसम होता है कि जिसका जो आकार हो, साइज हो, और दोनों अगर बराबर होता है वो होता है सर्वांगसम। जैसे मान लीजिए कि 2 वृत्त है और दोनों का जो आर है, डी है, आर है, वो क्या है, बराबर है। ये जो है डी, इसका मान लीजिए 5 है, इसका भी डी 5 है, तो ये दोनों क्या हो गया, सर्वांगसम होगा। देखने में भी बराबर है और इसको एक दूसरे पर अगर इसका डी जो है बराबर होगा, आर जो है बराबर होगा, तो ये सर्वांगसम होगा। वैसे त्रिभुज का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, कंडीशन होता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा त्रिभुज कौन सा कैसे सर्वांगसम होता है, पूरा हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो पहला जो त्रिभुज का क्राइटेरिया होता है, पहला एक जो सर्वांगसमता का जो ये होता है नियम, CPCT, यानी क्या होता है, corresponding, C स्टैंड फॉर corresponding part of congruent triangle। तो CPCT जो होता है ये बेसिक सा होता है। क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिए हैं, फिर ये त्रिभुज ले लिए, तो दोनों त्रिभुज जो है इसका एंगल जो है, मान लीजिए इसका 60 है, इसका 70 है और इसका कितना है, 50 है। यानी एंगल दोनों का बराबर है। सेम वैसे ये हो गया ABC, ये हो गया A, इसको ले लेंगे PQR। तो ये जो एंगल है, इसका भी एंगल ये जो है 60 हो गया, और ये जो है ये क्या हो गया 70, ये हो गया 50। और भुजा का लंबाई मान लेते हैं, यहाँ इसको 5 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको फिर यहाँ 5, इसको 4 और इसको 3। तो ये जो है इस त्रिभुज का जो कोण है, कोरस्पॉन्डिंग कोण, जो इसमें ये जो कोण है इसके बराबर है, और ये कोण है इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। और इस त्रिभुज का जो भुजा है, जो जितने भी भुजा है, ये दूसरे त्रिभुज के कोरस्पॉन्डिंग भुजा के बराबर है, यानी ये सब आपस में बराबर है। तो ये त्रिभुज इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा ढक लेगा। तो ये होता है CPC, ये जो होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट एंगल। नेक्स्ट जो देखेंगे SAS, यानी इसमें क्या होता है कि इसमें कहता है कि अगर त्रिभुज की 2 भुजा और उसके अंतर्गत जो एक कोण बना होता है अगर बराबर है, दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा और उसके अंतर्गत जो कोण बना है उसके बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। यानी इसमें क्या है कि ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए, तो ये तो ABC, तो इसमें क्या है कि ये भुजा और एक त्रिभुज यहाँ पे ले लीजिए, ये हो गया PQR। तो इसमें ये भुजा इसके बराबर है, यानी AB जो है वो बराबर है PQ के, और ये जो है इसके बराबर है, यानी ये इसके बराबर है। यानी इसमें BC जो है इसके बराबर है QR के, और इसके अंतर्गत जो ये कोण बन रहा है, यानी ये B पे जो कोण बन रहा है और इसमें जो है Q पे जो कोण बन रहा है, ये क्या है, बराबर होता है। यानी कोण B जो है वो कोण Q के बराबर है। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज जो होगा ये सर्वांगसम होगा, या त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा PQR त्रिभुज के।
क्यू। इसमें क्या आ रहा है, पहले एस यानी साइड आ रहा है, भुजा पहले, फिर एंगल आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, भुजा आ रहा है। तो ये एस सर्वांग समता का ये क्या है, नियम है, ये अभिक्रियत होता है। फिर इस अगला देखेंगे, ये क्या है, एस जो है सर्वांग समता है। तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी एक त्रिभुज का दो कोण और उसके बना अंतर्गत जो भुजा होता है, उसका संगत जो भुजा होता है, वो दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत जो भुजा है उसके बराबर है, तो जो त्रिभुज होता है दोनों सर्वांगसम होता है। तो हम लोग डायग्राम से समझेंगे। इसमें क्या है कि एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो इसमें ए बी सी और ये हो जाएगा ए बी सी। तो इसमें कह रहा है कि ये कोण और ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और ये भुजा बराबर है, ये कोण और ये भुजा बराबर है। कोई भी हो सकता है। अगर ये कोण अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, ये दोनों कोण जो बना है इसका बीच का हम लोग को क्या है, साइड बराबर होना चाहिए। यानी दो कोण और उसके बीच का ये अंतर्गत है, दोनों कोण के बीच में ये अंतर्गत है ना इसका, तो ये जो है इसके साथ का क्या है, भुजा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, ए एस, ये सर्वांग समता है। तो इसमें क्या है कि दो कोण और उसके बीच वाला जो ये भुजा है बराबर है दूसरे त्रिभुज का, तो ये क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। सेम इसमें एक और क्या होता है, ए एस। इसमें क्या होता है, ए एस यानी एंगल साइड। तो इसमें क्या होता है कि ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, दोनों त्रिभुज हो गया। तो इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए ए बी सी, ये जो है पी क्यू आर, इसको पी क्यू आर देखेंगे, ये हो जाएगा पी क्यू आर। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है ए एस यानी इस त्रिभुज का कोई भी दो कोण। इसमें कहता है कि इस त्रिभुज का कोई भी दो कोण, ये हो सकता है, ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी दो कोण अगर, और उसका कोई भी तीसरा भुजा, आप लोग अगर इसमें क्या है कि ये इसका अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या अंतर्गत नहीं, कोई भी भुजा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर ये होगा तो इससे हो जाएगा। अगर इसको छोड़ के ये और ये दोनों में कोई अगर एक साइड बराबर है, मान लीजिए यहाँ पे दो कोण, ये जो है ये कोण और ये कोण बराबर है, और इसका ये भुजा और इसमें ये कोण और ये भुजा बराबर है, ये ए बी सी पी क्यू आर। तो ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। इसी के जगह पे अगर ये दोनों कोण और ये बराबर है, ये नहीं होता है, मान लीजिए ये नहीं है, ये बराबर है, तभी हो जाएगा। यानी इसके पास दो चॉइस है, ए यानी दोनों का, इस त्रिभुज का दोनों का क्या है, दो कोण बराबर होना चाहिए और कोई भी भुजा बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, ए एस से सर्वांगसम होगा। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक ये और ये। अगर ये बराबर होता है तो ऑलरेडी हम लोग को ये जो है नियम मिला हुआ है, तो इस पे तो ये लागू नहीं होगा, हम लोग इस पे लिखेंगे। लेकिन ये दोनों अगर कोई भी इसमें बराबर होता है दो कोण के अलावा, तो ये क्या हो जाएगा, लागू होगा। तो इसमें क्या है, ए में ए एस ए और ए एस होता है, इसमें ए नहीं होता है। ऐसा कोई सर्वांग समता का नियम नहीं है कि कोई त्रिभुज है उसका पूरा कोण ये जो है बराबर है तो सर्वांगसम होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, इसका ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, एंगल बराबर है लेकिन भुजा बराबर नहीं है, तो वो सर्वांगसम नहीं होगा। इसके लिए ये जो होता है लागू नहीं होता है, ये जो है ए लागू नहीं होता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो एस है, जो सर्वांगसमता है, यानी भुजा जो है उसका सर्वांगसमता देखेंगे। इसमें क्या कहता है कि किसी त्रिभुज का अगर तीनों भुजा बराबर है और दूसरे त्रिभुज का तीनों भुजा जो है आपस में बराबर है, तो क्या होगा, त्रिभुज होगा, सर्वांगसम होगा। यानी इसमें क्या होता है कि सिंपल सा है, ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। अगर दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है, ए बी सी और पी क्यू आर, तो ये जो है इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो ये क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यहाँ एस सर्वांगसमता से। वहीं आप लोग एंगल में क्या देखें कि अगर तीनों एंगल बराबर है तो सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन तीनों अगर भुजा बराबर है तो सर्वांगसम होगा। तो ये जो सर्वांगसमता होता है, ये सिर्फ ये जो है भुजा बराबर रहेगा तो होगा, लेकिन एंगल अगर बराबर होगा तीनों का तो बराबर नहीं होगा। तीनों एंगल इसके एंगल के बराबर होगा तो नहीं होगा, लेकिन तीनों एंगल और तीनों भुजा अगर बराबर होगा तो सर्वांगसम होगा। और एस में अगर ऐसा नहीं होता है कि ए एस अगर किसी त्रिभुज का
एक कोण और दो भुजा बराबर है तब भी ये सर्वांग सम नहीं होता है, इसका कोई रूल नहीं होता। चाहे दो भुजा और एक कोण ऐसे बराबर है तब भी ये सर्वांग सम नहीं होता है। सिर्फ ये तीन जो होता है ये तीनों नहीं होता है, सर्वांग समता का कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन तो अगला जो सर्वांग समता का नियम है वो क्या है, RHS है। यानी RHS का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो इसमें क्या कहता है, इसका नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या होता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और उसका एक कोई भुजा क्या होता है अगर बराबर होता है, दूसरे त्रिभुज के बराबर होता है, तो क्या होता है RHS सर्वांग समता से त्रिभुज क्या होता है बराबर होता है। जैसे हम लोग देखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण के लिए लागू होता है। समकोण में ही आप लोग को पता है 90 डिग्री का ये समकोण त्रिभुज आप लोग को पता है। और इसके सामने वाला क्या है, ये क्या है कर्ण है। तो ये और ये RH हाइपोटेनस और ये जो है ये भुजा या ये भुजा कोई भी एक भुजा बराबर होता है त्रिभुज का, तो क्या होगा सर्वांग सम होगा। यानी ABC एक ये त्रिभुज और एक त्रिभुज यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे PQR, तो ये भी समकोण है। तो ये समकोण है, इसका भुजा भी क्या है, ये जो भुजा है ये कर्ण है ना, कर्ण इसका इसका दोनों का कर्ण बराबर है और ये भुजा इसका भी बराबर है, तो ये सर्वांग सम होगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक 90 डिग्री है यानी समकोण के लिए ये यूज होता है। तो R क्या हो गया राइट एंगल, H क्या हो गया हाइपोटेनस। तो ये और ये दोनों कंपल्सरी होना चाहिए R और H, और इसमें से कोई भी भुजा, ये दोनों में से कोई भी भुजा अगर एक साइड कोई भी होता है बराबर, इसमें मान लीजिए कि ये R जो है राइट एंगल तो है और इसका हाइपोटेनस तो एक ही है, ये चेंज नहीं होता है तो पता है, लेकिन साइड चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसके जगह पे हम लोग ये भी ले सकते हैं, अगर ये इसके बराबर है तब भी क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम हो जाएगा, दोनों त्रिभुज जो होगा वो सर्वांग सम हो जाएगा। तो ये जितना भी था इस पे क्या होता है जो सर्वांग समता का नियम लागू होता है। इसमें पहला क्या था CPCT, यानी इसमें क्या होता है CPCT में त्रिभुज का कोण भी बराबर होगा और भुजा भी बराबर होगा, कोण भी बराबर होगा और भुजा भी पूरा बराबर होता है, पहला CPCT में। दूसरा क्या होता है, दूसरा SAS ओवरऑल हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो साइड होता है फिर कोण होता है फिर साइड होता है, यानी ये साइड बराबर है तो इसका ये कोण रहेगा बराबर, तो क्या होगा सर्वांग सम होगा। दो त्रिभुज है तो ये साइड बराबर है तो ये कोण इसका होना चाहिए, यानी इसका वाला इसका जो कोण होगा वो होना चाहिए। फिर तीसरा क्या था इसमें ASS, यानी इसमें क्या था कि एंगल साइड एंगल, यानी मान लीजिए ये एंगल है और ये एंगल बराबर है तो ये साइड बराबर होना चाहिए। इसमें यही है दो त्रिभुज है तो इसका ये और ये बराबर हो। फिर तीसरा क्या मिला इसमें, चौथा क्या मिला AAS, इसमें क्या था कि दो त्रिभुज है तो इसमें क्या था कि दो कोण बराबर होना चाहिए और तीसरा कोई भी भुजा बराबर होना चाहिए। अगर दो कोण ये बराबर है तो इसमें कोई सा जो है भुजा अगर ये इसको छोड़ के जो संगत है इसमें से दोनों में से कोई अगर बराबर है तो ये हो जाएगा। फिर SS आप लोग को अभी बताया मैं, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। फिर RHS यही जो है मेन होता है। इसमें AAS ट्रिपल A नहीं होता है या SAA नहीं होता है या इसमें ASS नहीं होता है, तो ये जो है, और चाहे आप लोग SSA भी लिख सकते हैं, ये जो है नहीं होता है। अगर ये सब बराबर है तभी सर्वांग सम नहीं होता है, नहीं तो ये जितना है इसमें सर्वांग सम होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है सर्वांग समता को जो भी इसमें रूल वगैरह होता है आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊं आप लोग के पास आसानी से पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।